जय हिंद फ्रेंड, आपका हमारा यूट्यूब चैनल सीएसएम मेंटर्स पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एलिगेशन यानी कि मिश्रण के क्वेश्चन देखने वाले हैं। आप चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब जरूर करें और आप हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल करें फ्यूचर रोजगार। वहां पे जो है आपको सीएसएफ एसआई एलडीसी के लिए स्पेशल कोर्स दिख जाएगा। ठीक है, तो वहां पे आप हमारा कोर्स से जरूर जुड़े। फ्यूचर रोजगार से जुड़ना कैसे है, ज्वाइन बटन आएगा कोर्स के नीचे। जस्ट 500 में 2023 के लिए क्रैश कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है और सभी सब्जेक्ट आपको इसके अलावा पढ़ने का आवश्यकता नहीं है। इन्हीं चीजों को कई बार आप रिपीट करके अच्छे से पढ़िए, निश्चित ही आपके लिए फायदेमंद होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन है, अम्ल और जल के 3 नमूनों में उनका अनुपात 2:1, 3:2 तथा 5:3 है। उन तीनों नमूनों को बराबर मात्रा में मिलाकर एक मिश्रण बनाया जाता है। तो जब भी आपको बराबर मात्रा कहे तो मैं अभी बताऊंगा कैसे बराबर किया जाता है। तदनुसार उस मिश्रण में अम्ल तथा जल का क्या अनुपात होगा। इन 3 सैंपल्स ऑफ एसिड एंड वाटर देयर रेशियो क्या है, 2:1, 3:2, 5:3। अब इनको ऑल द 3 सैंपल्स आर मिक्स्ड इन इक्वल क्वांटिटी। क्वांटिटी सेम करना है तो कैसे करेंगे, देखो 2:1 को ऐड करो 3, 3:2 को ऐड करो 5, 5 और 3 को ऐड करोगे 8। अब आप क्या करो, इन तीनों का एलसीएम ले लो। तो तीनों का एलसीएम क्या जाएगा, 8 पचे 40 या 120, यानी 120 लीटर इसको भी लो, 120 लीटर इसको भी लो, 120 लीटर इसको भी लो। अब आपने 120 लीटर इसको भी ले लिया, 120 लीटर इसको भी ले लिया, 120 लीटर इसको भी ले लिया। ठीक है, बराबर क्वांटिटी आपने ले लिया। अब इसको क्या करना है, आपको 2 और 1 के अनुपात में तोड़ना है। तो कैसे तोड़ेंगे, 2 और 1 आपने जोड़ रखा है 3, 3 से भाग दो, कितनी बार जाएगा, 40 बार। 40 का गुणा 2 में 80, 40 का गुणा 1 में 40। 5 भाग देंगे 24, 24 या 72, 24 दूनी 48। रेशियो में अलग अलग तोड़ रहे हैं। 8 से 15 बार, 15 पचे 75, 15 तिया 45। अब आप क्या करो, एसिड को एक साथ यानी 80 72, अच्छा हाँ, अम्ल को एक साथ और जल को एक साथ कर लो। तो 80 72 और 75 हम लोग जोड़ लेंगे। 80 72 75, 5 2 7, 7 7 14, 26 2 22, 227 यहाँ पे हो गया। अब इसको जोड़ लेंगे, 40 48 और 45 को कितना आ जाएगा, 40 48 और 45 जोड़ेंगे 133। हमारा रेशियो क्या आ जाएगा, 227 और 133 का क्या रेशियो आ जाएगा। मिश्रण में अम्ल तथा जल का अनुपात 227 और 133। और अब हमारा कुल मिश्रण कितना हो जाएगा, 120 120 120 यानी 360 का हो जाएगा। एक यहाँ पे कितना था, 120 ये था, 120 ये था, 120 ये था। चलिए, दो बर्तन में 2 3 तथा 4 5 के अनुपात में अम्ल तथा जल है। इन दोनों मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में आधा अम्ल और आधा जल हो। Two vessels contain acid and water in the ratio 2 3 and 4 5. In what ratio should these two mixtures be mixed so that the new mixture contains half acid and half water? तो ऐसे में आप क्या करिएगा, जब आपसे कह दे आधा अम्ल और आधा जल हो तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये 2/3 लिखा हुआ है, तो आप पहला ले लीजिए, 2 और 3 जोड़ दीजिए 5। आप चाहे तो दूसरा भी ले सकते हैं, लेकिन तब इसका भी दूसरा लीजिएगा। जब पहले का आप मान लीजिए 3 लेते हो, बाय द वे आप 3/5 लेते हो, तो आप दूसरे का भी क्या लेंगे, 5/9। ये 9 कहाँ से आया, दोनों का टोटल। ठीक है, तो हम पहला ले रहे हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4/9। कह रहा है आधा अम्ल और आधा जल, इसका मतलब क्या हुआ, 1 और 1 का अनुपात हो, क्या हो, आधा अम्ल और आधा जल का मतलब 1 और 1 का अनुपात हो। तो क्या करेंगे अब हम, 1 और 1 का अनुपात का मतलब 1/2। अब देखिए
1/2 में से 2/5 माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा 5 और 2 का एलसीएम 10, 2 से 5 बार 5 का गुणा 1 में, 5 से 2 बार 2 का गुणा 2 में, क्या मिल गया यहाँ पे 1/10 मिल गया हमें। यहाँ से क्या मिला 1/10। अब 4/9 में से 1/2 को घटाएंगे, 9 और 2 का एलसीएम 18, 9 से 2 बार 2 चौके 8, 2 9 18, यहाँ कितना मिल जाएगा, यहाँ 2/5 घटाए थे, 2 3 तथा 4 5 के अनुपात में है, 2/5 हो गया था, वहां 4/9 हो गया था। ठीक है, यहाँ पे 1/2 में से हम 4/9 को घटा दीजिए, मान लीजिए 9 माइनस 1/18 आ गया, क्या आ गया यहाँ पे 1/18 आ गया, मान लीजिए 1/2 में से ही घटा दीजिए तो क्या आ गया 1/18 आ गया। अब 1/18 और 1/10 कहीं पे गलती हो रहा है क्या, कहीं पे गलती हो रहा है। तो 25 10 5 5 दूनी 10, ये सही है। ये वाला रेशियो हमको लग रहा है गलत है, ये वाला 4 और जो 5 लिखा हुआ है ये रेशियो गलत है, नहीं तो आंसर तो यही आना चाहिए, ये रेशियो हमारा गलत है। ठीक है, अगर मान लो हम इसको मान लेते हैं 4 5 की जगह 5 4 कर देते हैं, क्या कर देते हैं 5 4, 5 4 करते हैं तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5/9 आएगा। तब देखते हैं कितना हो जाएगा, या 3 2 और 3 है, इसको 3 रेशियो 4 लेते हैं, इसको 3 रेशियो 4 लेते हैं इस वाले को। ठीक है, ये क्वेश्चन गलत हो गया है, 3 तो ते क्या हो जाएगा, मान लीजिए 4/3, ये 4/5 नहीं है, ये 4/3 है, इसको सही कर लीजिए तभी जाके आंसर आएगा आपका। इसको हम लोग क्या लेते हैं 4/3, तो ये कितना हो जाएगा 4/7 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे हम 4/7 को, चलिए 4/7 को सॉल्व करेंगे, 7 और 2 का एलसीएम 14 हो जाएगा। ठीक है, 7 और 2 का एलसीएम क्या हो गया 14 हो जाएगा, 7 से 2 बार 8, 2 से 7 बार, यहाँ पे क्या आ गया 1/14 आ गया और रेशियो 1/10 आ गया, यानी 10 और 14 रेशियो आएगा, कट करिएगा तो 5/7 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन बी तभी आएगा जब जाके इस पे आंसर आपका अलग आएगा। ठीक है, हमारा टाइपिंग में ही मिस्टेक है, मुझे पता है कि ये टाइपिंग में ही गलती हुई है। ठीक है, नहीं तो आंसर आपका आ जाता, तो इसको आप क्या कर लीजिएगा 4/3 कर लीजिएगा। 10 रुपए प्रति किलोग्राम का चावल 16 रुपए प्रति किलोग्राम का चावल किस अनुपात में मिलाकर 18 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। इन व्हाट रेशियो 10 per kg rice 16 per kg rice should be sold at the rate of 18 per kg so that there is a profit of 20%। देखो, ये जब आप 18 रुपए में बेच रहे हो तब आपका प्रॉफिट है 20%, यानी इसका क्रय मूल्य निकालेंगे, क्रय मूल्य निकालने के लिए 100 और नीचे 120, तो ये 20 25 20 छक्का 6 से कट करेंगे 3 बार, यानी इसका क्रय मूल्य क्या आ गया 3 का 5 में मल्टीप्लाई होगा 15। ए अब जो है बीच में आ जाएगा, जैसे 10 रुपए 16 रुपए 15 रुपए, 15 में से 10 घटाएंगे 5, 16 में से 15 घटाएंगे 1, रेशियो क्या आ जाएगा हमारा 1 और 5 का। ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। जब भी आपको प्रॉफिट या ऐसा कुछ दिया रहे तो आप पहले उसका क्रय मूल्य निकाल लेना। चलिए, 55 किलोग्राम के एक मिश्रण में दूध और जल का अनुपात 7:4 है, अनुपात को 7:6 करने के लिए मिलाए जाने वाले जल की मात्रा कितनी है। ए मिक्सचर ऑफ 55 kg contains milk and water in the ratio 7:4,
व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी एडेड टू मेक द रेशियो 7:6। तो यहाँ पे आप क्या करो, पहला काम 7 और 4 को जोड़ लो। क्या करो, 7 और 4 को जोड़ लो, 11 हो जाएगा। 11 से 55 में भाग देंगे, कितना हो जाएगा, 5 बार भाग जाएगा। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि इसको तोड़ सके। 5 सत्ते 35 और 5 चौक के 20। ये क्या आ गया हमारा, दूध और जल। ये मिल्क हो गया और ये वाटर हो गया। अब हमसे कह रहा है जल कितना मिलाया जाए। हम मान लेते हैं x जल मिलाते हैं और अनुपात क्या हो जाता है, 7 और 6 का। 35 छक्का 210, 20 सत्ते 140 और प्लस 7x। 7x बराबर 210 में से 140 घटाएंगे 70, 7 से कट कर देंगे, x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 10। ऑप्शन डी। तो आप यहीं से इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया करिए। जैसे अनुपात दिया है 7-4 का, 7-4 जोड़ लो, क्योंकि ये टोटल के बराबर है। 7-4 11, 11 भाग दिए, 5 बार गया, अलग अलग कर लो। 5 सत्ते 35, 5 चौक के 20। चलो, 25 रुपए प्रति किलोग्राम की वस्तु में 20 रुपए प्रति किलोग्राम की वस्तु किस अनुपात में मिलाकर बेची जाएगी, मिश्रण का क्रय मूल्य कितना हो जाए, 22 रुपए प्रति किलोग्राम रहे। In what ratio will an article of 20 rupees per kg be sold in an article of 25 per kg? The cost price of the mixture is 22 per kg.